एक आध बच्चे को छोड़कर देख लो, सुखी रहोगे ना। ठीक है। बाकी तो एक आध बच्चा कर लेगा तो कर लेगा, नहीं बाकी नहीं कर पाओगे। इधर देखना, पहले ही बताया था मैंने, देखो नॉर्मल क्वेश्चन में यदि इंडेफिनेट में यदि एक्स आता तो क्या यूज करते बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल। बट यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और एक्स को हटा सकते हैं यूजिंग द किंग प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इसको वन मानो और एक्स को किससे रिप्लेस कर दो बेटा, आगे नहीं होगा बेटा, देख लो एक बार, सुन लो और फिर आराम से लिख लेना। एक्स को किससे रिप्लेस कर दो बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या है बेटा, पाई माइनस एक्स। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। तो कहां से स्टार्ट करो, यदि किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो आई से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करो बेटा, आई से। यस और नो, बोलो। उसके बाद यदि हम प्रॉपर्टी को रिप्लेस करेंगे, किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ जो एक्स है वहां पाई माइनस एक्स लिख दो, यहाँ नहीं लिखना बेटा, सिर्फ फंक्शन में लिखना है। वन प्लस साइन एल्फा एक कॉन्स्टेंट है, साइन पाई माइनस एक्स, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स डीएक्स। बेटा ये क्या आएगा, क्या डिनोमिनेटर चेंज होगा, नहीं, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा, साइन एक्स। तो साइन एक्स, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन टू। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ माइनस, हाँ गलत सही है ना बेटा, यहाँ माइनस एक्स है यहाँ प्लस एक्स है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऐड वन और टू, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, टू आई, राइट साइड में क्या आएगा, जीरो से पाई। बेटा कैंसिल कर दो डायरेक्ट। देखना इसका तो आएगा बेटा, सेकंड का न्यूमरेटर आएगा पाई माइनस एक्स, फर्स्ट का न्यूमरेटर आएगा बेटा प्लस एक्स, और सबसे कॉमन क्या आएगा बेटा, डीएक्स। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम, तो वन प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, पाई बाहर आ गया बेटा, तो टू आई इक्वल टू पाई, जीरो से पाई, डी एक्स अपॉन वन प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। अब ये क्वेश्चन बन गया। ये कौन सी प्रोफाइल है पता है बेटा, कौन सी, नहीं कौन सी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है बेटा, आपको याद हो तो, डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी। यहां क्या हो रहा है बेटा, कोस का टर्म भी नहीं है, मतलब बी की वैल्यू क्या है, जीरो। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा वहां, वन। और ए की वैल्यू कांस्टेंट है विच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ साइन एल्फा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करता था, एक फिक्स अप्रोच है जिसमें कन्वर्ट करते थे बेटा, हाँ टेन में हाफ एंगल में कन्वर्ट करते थे। साइन एक्स को क्या लिखते थे बेटा, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। कोस एक्स को क्या लिखते थे बेटा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और टेन एक्स को क्या लिखते थे बेटा, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन, हाँ फॉर्मूला ही याद नहीं है, टेन टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, टेन एक्स को क्या लिखते थे, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन, हाँ वन, यहाँ इन दोनों में प्लस आता है, इसमें क्या आता है बेटा, माइनस। और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें फाइनल आंसर मांग रखा है, ऐसे टेप बस छोड़ के नहीं आना बेटा। इधर देखना बेटा, इधर। तो आप क्या करोगे बेटा, पूरा क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं मैं, जब जान पूछ के कि आपको पता लगे कि कैसे लिख के आना, जीरो से पाई डीएक्स। आप वैसे तो साइन अल्फा को भी कर सकते हो कन्वर्ट, पर साइन अल्फा को जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इसी को हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे, किसको बेटा, इसको। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बेटा मैं एलसीएम ले रहा हूं बेटा, तो टू आई इक्वल टू क्या आएगा बेटा, जीरो से पाई, या आई लिखना चाहते हो तो डिवाइड कर दो बेटा, क्या कर दो, डिवाइड। तो पाई, जीरो से पाई, इधर देखना बेटा, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा, नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस साइन अल्फा, और यहाँ क्या बेटा, इंटू टू टेन एक्स बाई टू। और ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऊपर जाएगा तो आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और डीएक्स। देखना इंटरेस्टिंग बात, अब यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद टू आई इक्वल टू क्या आएगा बेटा, पाई, जीरो से पाई, इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। उसके बाद में क्या आएगा बेटा, यहाँ इसको नहीं लिखना है, डिनोमिनेटर को टेन एक्स में ही रिप्रेजेंट करना है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन टू, टू इसके साथ लिख दो, टू साइन अल्फा टेन एक्स बाई टू। अब क्या लिखें बेटा, टेन एक्स बाई टू को क्या मान लें, टी। टेन एक्स बाई टू को क्या मान लें बेटा, टी या यू, जो भी मानना है, यू मान लेते हैं चलो। लेकिन आप सारी काम यही कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, देना गलती करते हैं बच्चे, टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू, डी यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी यू एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? ये टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो टू टाइम्स डी यू। यस और नो? ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए करवा रहा हूँ बेटा, देख लो तुम्हारे सामने बुक रखी है ना। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस समझो। बच्चे नहीं कर पाएंगे फाइनल आंसर। जीरो से पाई। सही है बेटा, जीरो से पाई। अच्छा बेटा, जब यू वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे तो लिमिट किसकी आएगी? यू की। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? टू टाइम्स डी यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? वन प्लस टेन एक्स बाई टू को यू माना है तो स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या आएगा बेटा? टू साइन एल्फा यू। समझ में आ गया? और लिमिट्स क्या आएगी बेटा? देखना, जब एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो यू की लोअर लिमिट क्या आएगी? जीरो। जब एक्स की वैल्यू पाई डालोगे तो क्या आएगा बेटा? टेन पाई बाई टू। टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। समझ में आ गया? यहां से निकाले बेटा सब्स्टिट्यूशन से। यदि हम यू की अपर लिमिट निकालते हैं तो क्या निकालनी पड़ेगी? एक्स की अपर लिमिट डालनी पड़ेगी। एक्स की अपर लिमिट क्या है? पाई। तो यू क्या आ जाएगा बेटा? टेन। एक्स की जगह पाई डालेंगे तो क्या आएगा? पाई बाई टू। और टेन पाई बाई टू क्या होता है? अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। क्योंकि जीरो से पाई बाई टू में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव साइड से क्या आएगा बेटा? प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आगे क्या करेंगे बेटा? बेटा देखना, टू आई क्या बनाएंगे? नीचे क्या बन गया बेटा? बोलो, यू में क्वाड्रेटिक क्या बन गया? बेटा ये टू बाहर दे लो, टू। जिससे और ये टू से टू कैंसिल कर दो। यस और नो? याद है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले यू स्क्वायर का टर्म, फिर क्या लिखूंगा बेटा? टू यू साइन अल्फा। अब परफेक्ट स्क्वायर बना दो बेटा, कैसे बनेगा? बेटा यू का कोफिशिएंट का हाफ देना। देखना, यू का कोफिशिएंट हाफ कितना आएगा बेटा? यू का कोफिशिएंट क्या है? टू साइन अल्फा। उसका हाफ क्या आएगा बेटा? साइन अल्फा। उसका स्क्वायर क्या करेंगे बेटा? साइन स्क्वायर अल्फा ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखना आप कितना अच्छा बन जाएगा। जब आप करोगे तो आई इक्वल टू पाई जीरो से इन्फिनिटी। ये क्या बन गया? फर्स्ट टर्म क्या बन गया? फर्स्ट थ्री टर्म यू टू यू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, किसका होल स्क्वायर बना? यू प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया बेटा? आपको याद है वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? तो ये किसका स्क्वायर है बेटा? कोस अल्फा का स्क्वायर। कोस अल्फा क्या है? कांस्टेंट, एक ही तरह काम करेगा। ये भी किसकी तरह करेगा? काम करेगा कांस्टेंट की तरह। तो कौन सा टर्म फॉर्मूला लगेगा बेटा यहाँ? बेटा यू प्लस साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, यू में लीनियर है, क्या है यू में? तो इसकी जगह यू ही मानो, तो डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वन अपॉन ए। वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बेटा? कोस अल्फा। फिर क्या आता है बेटा? टेन इनवर्स एक्स, बट एक्स की जगह क्या लिखेंगे? लीनियर टर्म। और बेटा यहाँ जो आता है वही यहाँ आता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो कोस अल्फा होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ यू। यू का कोफिशिएंट कितना है बेटा? वन। और बेटा ये आपकी अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट क्या आएगी बेटा जी? समझ में आ गया? अरे लिखो मत, लिखो मत। लिमिट डाला बेटा, बाहर तो क्या आएगा बेटा? पाई बाई कोस अल्फा, ये तो कांस्टेंट है। किसकी जगह लिमिट डालनी है बेटा? यू की जगह। देखना बेटा, अपर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा? यू की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो खत्म सब कुछ, क्या आएगा? पाई बाई टू। बेटा इन्फिनिटी प्लस समथिंग क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। टेन इनवर्स इन्फिनिटी कौन सा एंगल है जहां पे टेन की वैल्यू इन्फिनिटी होती है? पाई बाई टू। बेटा जीरो डालना, जीरो। यू की जगह जीरो डालेंगे तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा टेन अल्फा। और टेन इनवर्स टेन अल्फा को क्या लिखोगे बेटा? अरे टेन इनवर्स टेन अल्फा को क्या लिखोगे? या डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा? अल्फा। तो यहाँ लिख देंगे बेटा अल्फा, क्या लिख देंगे? यहाँ कंडीशन दे देता और भी अच्छी बात है, तो ये आपका आंसर आ गया। और ये कब आया हुआ था ये भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये आया हुआ बेटा 2021 में। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये बताओ, किसी बच्चे को क्या समझ में आएगा यदि उसने कर ही नहीं रखा तो? लिख लो बेटा, टाइम देके इसको रिवीजन हो रहा है एक तरीके से। और बेटा बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, दूसरा क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन तो टेक लिया होगा आपने इतना तो। हाँ,
जीरो से पाई/2 sin² x/sin x प्लस cos x dx। प्रॉपर्टी डेफिनेटली हेल्प करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन करना सार्थक। ठीक है तो देना मुझे सिद्धांत भाई, उनसे मिलवा देना इसको। ये पिट के आ जाएगा। चलो बेटा, अब देखना इस क्वेश्चन को देख के तुम्हारे पसीने आ गए होंगे, बट आप एक बार दिमाग लगाओ, बस एक बार। हाँ, उससे फायदा क्या होगा, पावर 2 हट जाएगी। और नीचे, अरे हाँ, अभी पूरा सुनो एक बार मेरी बात बेटा, सुनना एक बार सारे बच्चे। पहली बात, किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे क्यों? क्योंकि पाई/2 की वजह से किसमें चेंज हो जाएगा, कोस में। क्या डिनोमिनेटर पे कोई फर्क पड़ेगा बेटा? सोचो।
एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स से। बेटा एक बार सुनो, लिखो मत सिद्धांत। तो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स, और कोस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, तो इंटरचेंज होंगे और बीच में प्लस है, क्या है, प्लस। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा तो शायद फायदा हो सकता है। तो 0 से पाई बाय 2, साइन स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस कर दो बेटा, पाई बाय टू माइनस एक्स डीएक्स। नीचे किससे रिप्लेस कर दो बेटा, पाई बाय टू माइनस एक्स डीएक्स। नीचे किससे रिप्लेस कर दो बेटा, पाई बाय टू माइनस एक्स डीएक्स। आवाज नहीं बेटा। तो क्या आएगा बेटा, 0 से पाई बाय 2, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है बेटा, कोस एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स। और नीचे क्या है बेटा, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। फायदा क्या किया इस प्रॉपर्टी ने, इस प्रॉपर्टी ने क्या फायदा किया, जब वन और टू को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर वेरिएबल से फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरिएबल से फ्री। तो एडिंग वन एंड टू, वन और टू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। बेटा डायरेक्ट लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब ये क्वेश्चन इंडेफिनेट में किया है। एक तो ये तरीका अभी बताया था वो, बट उस तरीके से नहीं करेंगे। हमने बताया है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स कॉन्स्टेंट ना हो, क्या ना हो बेटा इसमें, कॉन्स्टेंट ना हो, क्या ना हो। एक तरीका तो मैंने बता रखा है, साइन एक्स को टेन एक्स बाय टू में चेंज करो, कोस एक्स को टेन एक्स बाय टू में चेंज करो, कर लो। पर दूसरा तरीका बता रहा हूं बेटा, आप इसमें क्या करो बेटा, इसको बेस मान लो, एक को, और एक को क्या मान लो बेटा, परपेंडिकुलर, क्या मान लो, ए को बेस मान लो, बी को क्या मान लो बेटा, और उससे हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा और डिवाइड कर दो। सुनना बेटा, सुनना, आज तक समझ में नहीं आया ये प्रोसेस, अब सुन लो दोबारा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स, आप बताओ ए की वैल्यू क्या है बेटा, 1, बी की वैल्यू क्या है बेटा, 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, बट रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा ना हाइपोटेन्यूज में। तो रूट टू से मल्टीप्लाई करो, रूट टू से डिवाइड करने वाला अंदर लेके जाओ बेटा, क्यों, क्योंकि साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 से 1 के बीच में। मल्टीप्लाई करने वाला अंदर नहीं लेके जाना, कौन सा लेके अंदर जाना है, डिवाइड वाला। अब बताओ यदि ये साइन है तो इसको कोस से साइन करना चाहते हैं, तो कोस में कौन सा एंगल है ये, 5/4। यदि मान लो यहाँ आता 1/3, तो भी कोस में कोई ना कोई एंगल होता, उसको कोस अल्फा मान लेते, क्या मान लेते, तो इसको मान लेते हैं कोस 5/4, और ये क्या मान लेते हैं बेटा, साइन एक्स। इसको क्या मान लेते हैं बेटा, हाँ साइन 5/4 कोस एक्स, जिससे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आ जाए, कौन सा, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। तो किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, साइन ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 5/4। यस और नो। तो इससे फायदा क्या होगा, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, और इस डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, सिंगल टर्म में। क्या आएगा बेटा सिंगल टर्म इसका, 1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/√2। इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, नीचे ही तो आएगी बेटा, इसकी वैल्यू √2 क्या आएगी, √2 इंटू साइन एक्स प्लस 5/4। बेटा रिवीजन हो जाएगा, देख लो एक बार। तो 1/√2 बाहर ले लिया बेटा, 1/√2 क्या ले लिया बेटा, बार। और आप बताओ 0 से पाई, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं बेटा, कोसेक एक्स प्लस 5/4 dx। अब क्या कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, ये क्या होता है बेटा, ln कोसेक थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा बेटा, एक्स प्लस 5/4 माइनस कोट थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, एक्स प्लस 5/4, और क्या आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1। अपर लिमिट क्या है बेटा, 5/4, और लोअर लिमिट क्या है बेटा, 0। समझ में आ गया, ये सही लिखा बेटा मैंने। बेटा अपर लिमिट तो पाई बाय 2 है, पाई/4 कहां से आ गई। अब पूरे में अपर लिमिट पुट करेंगे बेटा, और ये जो 1/√2 है ये अपर लिमिट के साथ भी है, लोअर लिमिट के साथ भी है, तो इसको बाहर रख देंगे। तो बेटा पाई/2 डालेंगे तो क्या आएगा यहाँ, ln कोसेक, बेटा पाई/2 प्लस पाई/4 ऐड कर दें बेटा, पाई/2 प्लस पाई/4 क्या आएगा बेटा, एलसीएम 4, 2 पाई प्लस पाई क्या आएगा बेटा, 3 पाई/4। वैल्यू बाद में पुट करेंगे। यहाँ पाई/4 पाई/2 पुट करेंगे तो वही एंगल आएगा बेटा, दोनों सेम एंगल है, तो माइनस कोट 3 पाई/4। ये तो पूरे में अपर लिमिट डाल दी, फिर माइनस, फिर दो में लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा बेटा, कोसेक, यहाँ डालेंगे बेटा क्या आएगा, 0 डालेंगे तो पाई/4 माइनस कोट पाई/4। अब बताओ कोसेक 3 पाई/4 की वैल्यू कैसे निकालें। हाँ बेटा मुझे पता है, कोसेक थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इस पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो। पाई में से कितना कम करें, पाई/4। तो कोसेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो सीधी कोसेक पाई/4 पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, साइन पाई/4 पे वैल्यू निकालो, 1/√2, उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, √2। बेटा ऐसे कोट 3 पाई/4 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटा, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा पाई/4 वाला, पर -1 आएगा, क्या आएगा बेटा,
कैसे लिखोगे बेटा, कोट पाई माइनस पाई बाई फोर, सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा तो क्या आएगा नेगेटिव, और कोट चेंज नहीं होगा, कोट पाई बाई फोर, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस वन, माइनस एल एन, कोसेक पाई बाई फोर का वैल्यू पता है आपको रूट 2, और कोट पाई बाई फोर की वैल्यू पता है -1। देखा आंसर कैसे कितना अच्छा है। लोग एम माइनस लोग एन क्या होता है बेटा, हाँ इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 1/√2 लोग √2 प्लस 1/√2 - 1, कम से कम इतना तो सिंप्लीफाई करके आओ। हाँ बेटा 2i है, सॉरी क्या है 2i, तो i की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड कर देता हूँ इस, समझ में आ गया, लिखो कंप्लीट करो इसको। क्या बेटा, बेटा किसी भी से करो बेटा, आंसर ये आना चाहिए। लोग में आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो मैं गलत बोल रहा हूँ तो देखो ये, 10 में आ ही नहीं सकता बेटा, तूने गलत किया है, तुझे कुछ मिस्टेक, बेटा माइनस साइन कॉमन नहीं लिया होगा तूने कुछ ना कुछ। मोड, देख लेना स्क्रीन 0 से π/2 है ना, किसके साथ खुलेगा देख लेना। ये गलत आ रहा है क्या आंसर, ये आएगा बेटा, मोड के अंदर खुलेगा। ये बेटा आज के बाद सिद्धांत सुन ले, आज के बाद ये एक्सप्रेशन दिखाई दे जाना, a sin x प्लस b cos x। तो क्या करना है, हम चाहते हैं कि, बेटा इधर सुनो, हम चाहते हैं कि क्या बन जाए बेटा, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बन जाए। तो ये साइन एक्स है तो इसको भी क्या साइन करना पड़ेगा साइन, और ये कोस एक्स है तो इसको भी, नहीं, ये साइन एक्स है तो इसको क्या साइन करना पड़ेगा कोस, और ये कोस है तो इसको क्या साइन पड़ेगा साइन, और कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, वो एंगल कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट है। अब दिक्कत है यहाँ 2 आ गया मान लो, और यहाँ क्या आ गया बेटा 3, बेटा एक बार को, यहाँ क्या आ गया 2, और यहाँ क्या आ गया बेटा 3, बेटा 2 तो साइन का कोस कभी लेगा ही नहीं, साइन और कोस की औकात कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक, तो इनको -1 से 1 तक जबरदस्ती बनाया जा रहा है, क्या करके बेटा, और इस तरीके से रिलेट किया जा रहा है कि यहाँ जो एंगल आए उससे रिलेटेड यहाँ साइन आए तो यहाँ कोस आए, ये कोस अल्फा हो तो ये क्या हो साइन अल्फा, तो कौन सी आइडेंटिटी से रिलेट करना चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो पहली बात तो दिक्कत क्या है कि हम ये चाहते हैं, एक को तो बेस मान लो, एक को क्या मान लो परपेंडिकुलर, तो 2 मान लिया, एक को 3 मान लिया, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बेटा √13, क्या आएगा √13। तो यदि मैं 2/√13 लिखूं तो, और ये एंगल अल्फा लूं, तो एक तो साइन अल्फा बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा कोस अल्फा, जो भी एक कोस बनेगा और क्या बनेगा साइन अल्फा। तो इस तरीके से रिलेट करने की कोशिश करें, तो किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, इनके स्क्वायर्स का सम करो और उसका स्क्वायर रूट लो, यस और नो। मैंने ये भी समझाया कि एक को बेस ले लो, एक को क्या ले लो परपेंडिकुलर, उससे जो हाइपोटेन्यूज बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड करने वाले को अंदर भेज दो, डिवाइड करने वाले को क्या कर दो बेटा अंदर, अंदर भेज दो बेटा। अब ये पक्का एक साइन अल्फा है तो एक कोस अल्फा है, क्यों बेटा, आप यदि इसको कोस अल्फा बनाना चाहते हैं तो इसको बेस बनाना पड़ेगा और इसको क्या बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन गया, ये मान लो अल्फा एंगल है फिक्स कांस्टेंट, तो ये क्या बन गया बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया कोस, और ये क्या बन गया बेटा साइन, तो एक किसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस एल्फा का, साइन एक्स प्लस एल्फा, और साइन एल्फा की वैल्यू वो फिक्स थी, एल्फा तो कांस्टेंट एंगल है ना, क्या है कांस्टेंट, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी साइन एल्फा की वैल्यू आपको पता है क्या थी बेटा 3/√13, और कोस एल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा 2/√13। यदि आपको अल्फा निकालना भी है तो डिवाइड कर दो, टेन अल्फा क्या आएगा बेटा 3/2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स 3/2, समझ में आ गया। तो इस प्रोसेस से हमने किया, यहां वो एंगल आ रहा है वो बहुत प्यारा आ रहा है 1/√2, कौन से एंगल के कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्ड करेगी π/4, तो एक बार साइन है तो इसको कोस लिख दिया, एक बार कोस है तो इसको क्या लिख दिया साइन। बेटा मैंने क्वेश्चन दिया क्या, कुछ नहीं दिया, हाँ बेटा, बेटा गलती मोड की गलती की होगी तने,
तो मुझे ये बता दे मुझे, ये -2 नहीं आएगा यहाँ पे? परफेक्ट स्क्वायर गलत बनाया था। -√2 का स्क्वायर आएगा। 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन वाला --2 बन जाएगा ना। -1 -1। बाकी तो सही है तेरा। तो लोग का फॉर्मूला अपने आप लग जाए। देखो आगे एक और क्वेश्चन लिखो। 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई x tan x dx अपॉन sec x + tan x। करना बेटा। तो अगला क्वेश्चन करो। और सुना दे। बढ़िया। पेपर पेपर। हो गया। अगला हुआ। बेटा अगला क्वेश्चन करो। हो गया। इधर देखना इधर। आवाज नहीं बेटा। इस क्वेश्चन में मैं बार बार कह रहा हूं, एक्स को हटाने के लिए क्या को यूज करो बेटा? किंग प्रॉपर्टी। क्योंकि 10 पाई - x क्या होता है? अरे सुन लो बेटा।
टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट है तो -10x, पहले तो सुन लो ये। और सिर्फ उसे सेक पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा? बेटा इधर देखना, इसका फायदा कैसे मिलेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस सेकंड, अरे ऐसे सुना, सेक मतलब इधर, ये तो नेगेटिव है तो सेक भी क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा बेटा, क्योंकि बेस नेगेटिव हो रहा है, बेस क्या हो रहा है? तो सेक पाई माइनस एक्स भी क्या होता है? -sec x। और टेन पाई माइनस एक्स भी माइनस होता है, तो यहाँ माइनस 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 सारे कैंसिल हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे सारे? बेटा इधर बोर्ड की तरफ देखो, एक्स को क्या लगाएंगे? किंग प्रॉपर्टी से रिप्लेस करेंगे, तो इसको भी आई लेंगे। किंग प्रॉपर्टी लगाना बेटा, अरे तो एक्स को किसे रिप्लेस करोगे? पाई माइनस एक्स से, तो यहाँ क्या आएगा? टेन पाई माइनस एक्स। यहाँ क्या आएगा बेटा? सेक पाई माइनस एक्स। यहाँ क्या आएगा बेटा? टेन पाई माइनस एक्स। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब देखना बोर्ड की तरफ, सिद्धांत बोर्ड की तरफ देख, टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा? हाँ -10x, देखना। अभी थोड़ा सा आप फंस जाओगे अदरवाइज। सेक पाई माइनस एक्स क्या होगा? -sec x। और टेन पाई माइनस एक्स -10x। बट ये अलग तो आ गया, बट न्यूमरेटर से माइनस कॉमन नहीं ले सकते, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे ना। यस और नो? तो बेटा माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लो तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? तो अब तो वही स्ट्रक्चर आ गई बेटा। अब फायदा क्या होगा? -x10x प्लस x10x क्या हो सकता है? कैंसिल। क्या करने के बाद? दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों को तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा? आई प्लस आई, और राइट साइड में क्या बनेगा? 0 से पाई। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? पाई 10x। और नीचे क्या बनेगा बेटा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेक एक्स प्लस 10x। आवाज नहीं बेटा? पाई बाहर आ जाएगा, 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई 10x अपॉन, हाँ अब बताएगा मेरे को जय। जय इसको इंटीग्रेट कैसे करें? कैसे इंटीग्रेट करें इसको बेटा? कैसे इंटीग्रेट करें? कैसे इंटीग्रेट करें बेटा? अरे देखो, जब यहाँ से एक एक्स की ओड पावर है बेटा, तो साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो बेटा? साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। जब साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0 से पाई 10x क्या आएगा बेटा? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। और ये क्या आएगा बेटा? सेक एक्स क्या आएगा बेटा? 1/cos x। 10x क्या आएगा बेटा? साइन एक्स बाई कोस एक्स। आवाज नहीं बेटा? आवाज नहीं? अरे कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, 0 से पाई क्या बनेगा? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखना बेटा, एक तो तरीका है वो ये हो सकता है कि 1 प्लस ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। देख लो बेटा बोर्ड की तरफ, 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दो। बट एक और तरीका बताया था जब फर्स्ट एक्सरसाइज किया था, वो नीचे 1 प्लस साइन एक्स मिल जाए तो क्या कर दो बेटा? 1 - sin x से मल्टीप्लाई, 1 - sin x से, उससे फायदा क्या होगा? सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? उसको भी छोड़ो, एक बार छोड़ो तो सुनो, एक बार सुनो एक बार। क्या प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते 0 से 2a वाली? क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। साइन ऑफ अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है बेटा? पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा? साइन एक्स। तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? प्रॉपर्टी क्या कहती है? हाँ, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और अपर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? हाफ। बट इंटीग्रेट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में? यदि नीचे 1 प्लस साइन एक्स हो, 1 - cos x हो, 1 प्लस cos x हो, 1 - cos x हो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो, सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो नीचे फायदा क्या होगा? नीचे सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सिंगल टर्म में। और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 2i इक्वल टू 0 से पाई साइन एक्स, ऊपर आएगा 1 - sin x, और नीचे क्या आएगा बेटा? 1 प्लस साइन एक्स, 1 - sin x क्या आएगा? 1 - sin स्क्वायर एक्स। 1 - sin स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा? कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स। बेटा इसको मल्टीप्लाई करूंगा साइन एक्स को 1 से, तो क्या आएगा? यहाँ साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आएगा। और ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? 0 से, तो आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। देखना, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? साइन अपॉन कोस टेन, तो एक तो 10x बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? सेक एक्स। माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? सेक स्क्वायर एक्स -1। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -sec² x + 1। समझ में आ गया? इंटीग्रेट करना देखना, 10x sec x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, ये होता है ना। sec² x का इंटीग्रेशन 10x, और 1 का इंटीग्रेशन x। अब डाल देंगे बेटा, अपर लिमिट क्या है? पाई बाई 2, लोअर लिमिट क्या है? 0। जब पाई बाई 2 डालेंगे तो सेक पाई बाई 2 क्या होता है बेटा? 0। और 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी। क्या आएगा इसका आंसर में?
हाँ हाँ बेटा, उसने भाई भाई कहा, भाई क्या आंसर आएगा इसका? क्या है? नहीं नहीं, मैंने क्या गलती की है तो? अब बेटा कोई बात नहीं, पाई तो रख देंगे। हाँ पाई रख देंगे, पाई की तो मेरी से गलती होगी, चलो। ये पाई है, तो पाई रख देंगे। पाई, और यहाँ पाई आएगा, यहाँ पाई आएगा, और यहाँ पाई आएगा। यहाँ बताओ तुम। हाँ बेटा ये बताओ क्या आएगा? पहली बात बेटा, सेक पाई बाई टू जीरो नहीं आएगा, थप्पेड़े मारूंगा। सेक पाई बाई टू इन्फिनिटी आएगा, कोस पाई बाई टू जीरो आएगा, उसका रेसिप्रोकल। समझ में आ गया? अब सोच के देखो, पाई बाई टू डालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी, और टेन पाई बाई टू डालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, आपको समझाने के लिए। और पाई बाई टू डालेंगे तो प्लस पाई बाई टू। यस और नो, बाहर पाई भी है बेटा, एक क्या है? पाई। अपर लिमिट डाली तो यही, लोअर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा? जीरो डालोगे तो बेटा क्या आएगा? सेक जीरो की वैल्यू वन, माइनस। बेटा माइनस साइन ये किसका है बेटा? फॉर्मूले वाला। लोअर लिमिट डालूंगा टेन जीरो जीरो, और ये जीरो डालूंगा जीरो। आप बताओ, ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैंसिल, तो पाई, और अंदर क्या आएगा बेटा? पाई बाई टू माइनस वन, क्या ये आंसर आया बेटा? या एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा? पाई ब्रेकेट पाई माइनस टू अपॉन टू। देख ले बेटा, मैं देख लेता हूँ वैसे कहाँ है क्वेश्चन। हाँ बेटा मेरा सही है बिल्कुल। हाँ सही। अब हम इस चैप्टर को यहाँ बाइंड अप करते हैं। सफिशिएंट क्वेश्चन करवा दिए, इतने कर लोगे तो बहुत है। ठीक है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा करवा दिए, इतने क्वेश्चन कर लो तुम। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो दोबारा, मैंने रिकॉर्डिंग तो डाल ही रखी है, वैसे कुछ समझना चाहो आप तो वैसे भी समझ सकते हो। प्रॉपर्टीज के अलावा, इन प्रॉपर्टीज के अलावा आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। और मैं कह रहा हूँ 99% इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा जो क्लास में करवाया है। ठीक है, 99%। ठीक है, क्योंकि इनडेफिनेट में और डेफिनेट में 99% क्वेश्चन, मेरा क्या कोई भी टीचर करवाए, यदि सही तरीके से करवा रहा है, ठीक है, तो वो जो करवा रहा है क्या तो उसकी प्रोफाइल में से आ जाएगा, या लगभग लगभग 99% एज इट इज भी आ सकता है। अब हम ए ओ आई स्टार्ट करेंगे कल से, और कल तुम्हारी क्लास में ट्रेनिंग एक्स्ट्रा थोड़ी, तो जिससे सिलेबस हो जाएगा। तो आ जाओ ना, छुट्टियां, तो कल भी बुलाया जाएगा, कल भी आ जाना, ठीक है? क्या? बेटा पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रही? हाँ पहले पढ़ा दिया था, नहीं उसमें तो पढ़ाऊंगा, जेई वाले में तो क्वेश्चन तो करवाऊंगा। हाँ, और कल जेई की भी क्लास है ना।